तीर्थ नगरी पुष्कर में भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के संबंध राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन का 16वां त्रैवार्षिक प्रदेश अधिवेशन आज पुष्कर में शुरू हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के उप मुख्यमंत्री प्रेम कुमार बैरवा थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि का सभी ने माला पहनाकर स्वागत किया। पुष्कर पहुंचने पर निवर्तमान सभापति कमल पाठक के सानिध्य में भव्य माला पहनाकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि रोडवेज अभी घाटे में चल रही है, उसके बावजूद भी राज्य सरकार रोडवेज कर्मचारियों के लिए कर्तव्यरत है और काफी उनकी जो भी समस्या दूर कर रही है। उन्होंने कहा कि रोडवेज को घाटे से उबारने के लिए हम सभी को एक साथ होना चाहिए और रोडवेज अब धीरे धीरे घाटे से उबर रही है। उन्होंने कहा कि रोडवेज में काफी अच्छा अब बदलाव किया जा रहा है और जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर पुष्कर में बसें नहीं रुकने का मामला भी छाया। इस मौके पर स्थानीय पत्रकारों ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को पुष्कर में बसों की समस्याओं से अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा तथा इसकी जांच की जाएगी कि आखिरकार पुष्कर में बस स्टैंड पर बसें क्यों नहीं रुकती है तथा बुकिंग काउंटर क्यों नहीं है। इसके तुरंत प्रभाव से जांच करके कार्रवाई की जाएगी। मैं अनिल कुमार पासर, बदलता पुष्कर संपादक। वंचित जन का भाग्य बनाने वाले हम, ये वही विचार दर्शन है जो जिंदाबाद 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 अधिकारों के लिए उनको जागृत किया मजदूर थे भगवान भारतीय मजदूर से सफल होगा। बीएमएस की क्या पहचान, बीएमएस की क्या पहचान, क्या तपस्या करेंगे। चप्पा चप्पा बीएमएस आप सबको इस शुभ अवसर पर अनंत शुभकामनाएं और जिस विचार को लेकर के हम चले हैं अवश्य सफल होगा, उसको हम प्राप्त करेंगे। कुछ बातें आप जिंदाबाद 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 विचार को लेकर के भारतीय जिंदाबाद जिंदाबाद काम करना प्रारंभ किया। वो विचार आखिर में किसके माध्यम से असंगठित क्षेत्र में जाएगा। वो माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके मध्य में आ चुके हैं। भारतीय मजदूर संघ परिवहन फेडरेशन की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। माननीय उप मुख्यमंत्री हम सबके मध्य में हैं। मेरा बोलने का समय भी अब पूर्ण होता है, समय की मर्यादा है, पर आपके संज्ञान में भारतीय मजदूर संघ अपनी पीड़ा भी यथा और भारतीय मजदूर संघ किस प्रकार से काम करता है, किस अपेक्षा से काम करता है, ये संक्षेप में लाना आवश्यक लगता है। बचाएगा माननीय मंत्री जी, हमारे परिवहन फेडरेशन का मांग पत्र
आपके सामने है, आपको दे रखा है। मेरा इतना ही अनुरोध है, हमारे फेडरेशन के महामंत्री जी प्रस्तावना में रखेंगे कि उस मांग पत्र पर आप एक सार्थक चर्चा करें और मजदूरों के हित में कोई निर्णय लें, क्योंकि भीष्म ने युधिष्ठिर से घाटे में चल रही है। ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। इस स्थिति से बाहर आने के लिए आप और हम सबको मिलकर एक साथ कार्य करना होगा। राज्य सरकार प्रदेश की जनता को सस्ता, सुलभ, सुरक्षित और यातायात उपलब्ध करवाना चाहती है और इसके लिए सरकार सकारात्मक प्रयत्नशील है। हमारी सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा स्ट्रेटेजी एवं एक्शन प्लान बनाकर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। साथ ही सड़क दुर्घटना में होने पर हमारे मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत गोल्डन आवर में निकटतम चिकित्सा स्थानों में पहुंचाने वाले व्यक्तियों को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन राशि 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। राजस्थान रोडवेज में महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पैनिक बटन एवं लोकेशन ट्रेसिंग हेतु व्हीकल ट्रेडिंग एवं निगम के अन्य संचालन पैरामीटर्स जैसे ओवर स्पीड, हॉर्स ब्रेकिंग, हॉर्स ट्रेनिंग की मॉनिटरिंग हेतु डिवाइस लगाया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत 11.33 करोड़ रुपए आएगी। इसे 5 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना का उद्घाटन आज हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा उदयपुर में आयोजित होने वाले महिला सम्मेलन में होने जा रहा है। आपात स्थिति में पैनिक बटन को प्रेस करने पर इसका नोटिफिकेशन अभय कमांड सेंटर पुलिस मुख्यालय राजस्थान रोडवेज के मुख्यालय जयपुर के साथ साथ संबंधित आगार के मुख्य प्रबंधक और प्रबंधन संचालन के मोबाइल ऐप पर प्राप्त होगा। प्राप्त अलर्ट पर संबंधित अधिकारीगण पुलिस द्वारा तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार रोडवेज में आम जन को सुलभ एवं सुरक्षित यात्रा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे हमें ट्रेन से यात्रा करनी होती है, उस समय हम ट्रेन की लाइव लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, उसी प्रकार रोडवेज में भी लाइव लोकेशन के माध्यम से बस को ट्रेस करने की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। लाइव लोकेशन के माध्यम से बस को ट्रेस कर रहे यात्री अपने परिजन, महिला, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों एवं बच्चों इत्यादि को सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारी सरकार ब्लू लाइन श्रेणी की 510 बसें खरीदी कर 312 बसें अनुबंध पर एवं 34 एसी डिलेक्स बसें अनुबंध पर शामिल कर संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। बजट घोषणा की पालना में रोडवेज के बस बेड़े में 500 नई बसें एवं 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएगी। आज के कार्यक्रम में आपके द्वारा रोडवेज की समस्याओं के बारे में मुझे जानकारी दी। अभी सत्यनारायण जी ने बहुत कुछ कहा और अब मैं समय समय पर जब भी मेरे संज्ञान में आया, मैं इनके साथ बैठकर और संबंधित मैं एमडी को भी बुलाकर और सारे इनकी जितनी भी समस्याएं हैं आप लोगों की मैं निर्देशित करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम किया। जिस तरह से महिलाओं के बारे में बताया, वो भी मैं वित्त विभाग में इसको भेजा हुआ है। निश्चित रूप से इन सारी आपकी मांगों पर जहां तक हो सका जल्दी से जल्दी मैं इनको सोल्व कराने का काम करूंगा। आज के कार्यक्रम में आज राजस्थान रोडवेज में 500 परिचालकों की भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और अभी आने वाला बजट है उसमें और कर दी जाएगी। मैं अभी भी ये भी 500 मैं वित्त विभाग के सचिव से मिलकर मैंने कहा ये कम से कम इतनी तो निकालो, लेकिन आने वाले मार्च से पहले बजट में और भी कर्मचारियों की भर्ती सुनिश्चित की जाएगी। रोडवेज के कर्मचारियों को अन्य राज्य कर्मचारियों की तरह ही एक तरीके का वेतन प्राप्त हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से चर्चा करके RTIDS फंड को समय पर
जारी करवाने का प्रयास करूंगा, इसका समाधान जरूर करूंगा। हमारी सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के लिए कार्य करने वाली सरकार है। इसी शेष अन्य समस्याओं के समाधान के लिए आपके प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तृत चर्चा कर समस्याओं का समाधान करने का मैं हमेशा प्रयास करूंगा। आप लोगों ने मुझे समय समय पर सुरक्षा की पालना करते हुए उत्तम यात्री सुविधा उपलब्ध करवाएं। मैं आपसे सभी से यही करूंगा कि जिस तरह से हमारी रोडवेज घाटे में तो चल रही है, लेकिन आपने देखा होगा सभी आप इसे फेडरेशन के अधिकारीगण बैठे हैं, आप सभी कार्यकर्ता बैठे हैं। हमने अभी 1.25 करोड़ रुपए पर डे का इसमें रेवेन्यू वृद्धि हुई है। ये आप लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। और जो अभी सत्यनारायण जी ने कहा निश्चित रूप से कि कभी भी गाज गिरती तो छोटों पे गिरती है, इसके लिए मैं आपके इस बात को निश्चित रूप से मेरे मन में भी है कि छोटों पे नहीं गाज बड़ों पे भी गिरनी चाहिए, क्योंकि ये एक छोटे कर्मचारी है। और कभी भी अगर बात होती है, किसी सस्पेंड करने वाली भी बात होती है, तो छोटे का सस्पेंड तो तुरंत भेज देते हैं मेरे पास फाइल। लेकिन जब मैं पूछता हूं उन बड़े लोगों के बारे में जो अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं, लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, ये वास्तविकता मैं महसूस कर रहा हूं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप लोग, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच और जो सपना है, उनका जो विजन है, उस विजन के साथ ये राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी ऐसे भ्रष्टाचार को कभी भी सहन नहीं करेगी और उन पे कार्रवाई करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इनके कंपनी वालों ने पीएफईएसआई के पैसे काट के खा गए, उनकी भी कार्रवाई ध्यान में है भाई साहब के। अब मैं इसके साथ ही भोजन का समय है। सरकार जो 1 साल पूर्ण हो रहा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और जो विजन, उसको संकल्प लेते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने विकसित भारत का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो सोच है, उसको आगे बढ़ाते हुए विकसित राजस्थान की एक कल्पना की है। और उस कल्पना के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से राजस्थान में बजट दिया और उस बजट को धरातल पे उतारा है, और इतना ही नहीं कि हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसान, पिछली सरकार ने धोखा दिया उनको, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकारी वैकेंसीज खोली। और राइजिंग राजस्थान जो इतना बड़ा मीट जो समिट हुआ है, वो भी हमारे युवाओं के रोजगार के लिए, राजस्थान की सुविधाएं, राजस्थान के विकास के लिए एक बहुत बड़ा काम इस राजस्थान के लिए होगा। मैं मानता हूं कि उसके लिए भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से डिपार्टमेंट अलग से उन उद्योग लगाने वाले इन्वेस्टरों के लिए बनाया, और उसमें उनकी कठिनाइयों को दूर करते हुए यहाँ उद्योग धंधे स्थापित होंगे, तो हमारा राजस्थान एक विकसित राजस्थान की श्रेणी में आए। इस लक्ष्य को लेकर रात दिन हर कौम के प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, और हम सब मिलकर इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए हम सबका सहयोग और सबका साथ, सबका विश्वास। सर, पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय स्थल है, बसें नहीं रुकती है, पुष्कर में बसें नहीं रुकती है, ना बस स्टैंड है, ना बसें। अभी बताया मुझे, अगर कहीं भी कोई बसें नहीं रुक रही है या बसों की आवश्यकता है, निश्चित रूप से मैं आप लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए, आप मुझे बताइए। आपने आज मुझे पूछा है, लेकिन अगर यहाँ के कोई भी मुझे बताता, निश्चित रूप से अगर यहाँ कोई आवश्यकता है या यात्री बाहर आ रहा है, तो निश्चित रूप से मैं यहाँ पे लगवा। लेकिन सर यहाँ पे बस स्टैंड है, बस स्टैंड नहीं है, बुकिंग भी नहीं है सर, अंतर्राष्ट्रीय काउंटर ही नहीं है, बुकिंग चारों तरफ भटकते रहते हैं। अभी मैं अधिकारियों को कह के और यहाँ का पूरी समीक्षा ले लेता हूँ, कितना यात्री बाहर है और कितनी आवश्यकता है। मैं इसके बारे में अभी अधिकारियों से चर्चा करके निश्चित सर ज़्यादातर बसें बाईपास में निकलने लग गई है, जितनी आवश्यकता होगी मैं यहाँ पे व्यवस्था करूँगा।